हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर। ओके, इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन अबाउट द कंडक्टिविटी। हमने लास्ट लेक्चर में कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था। दैट इज कंडक्टिविटी गिवन बाय के, और उसी को हम क्या कह सकते हैं, तो कप्पा कहते हैं। ओके, अब कंडक्टिविटी क्या है? तो कंडक्टिविटी के इज अ कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग लेंथ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में की जो लेंथ है L, जिसमें लेंथ रहेगी L, ये रहेगी लेंथ 1 सेंटीमीटर, एंड एरिया, एरिया ये दोनों के बीच में का एरिया A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, या फिर इसको हम स्मॉल ए सी बताते हैं। तो कंडक्टिविटी के को हमने किस तरह से बताया था? इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसको हम अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। कंडक्टेंस के इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन in a electrochemical cell, in a electrochemical cell having length L in centimeter, having length 1 centimeter, and area सेंटीमीटर स्क्वेयर, सेंटीमीटर स्क्वेयर। यानी इस एरिया में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, जिसकी जिन एरिया कितना है, तो लेंथ है उसकी 1 सेंटीमीटर और एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर, इसमें जो सॉल्यूशन है इसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? कैपा कहते हैं। इट इज गिवन बाय द कैपा। अब एक चीज और जो बताना है आपको, रिमेंबर करके ये चीज आपको आपके बुक में नोट डाउन करनी है। रिमेंबर, रिमेंबर, ओके, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट इज गिवन बाय जी स्टार। सेल कांस्टेंट यानी हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ तो भी चीज कांस्टेंट रखी जाती है, उसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। एंड जी स्टार इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया, दैट इज गिवन बाय L अपॉन ए। जी स्टार इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया, और इसी को हम क्या कहते हैं? तो सेल कांस्टेंट कहते हैं। ये मेरा पिछले लेक्चर में आपको बताने का रह गया था, लेकिन अभी मुझे याद आ गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। सेल कांस्टेंट यानी क्या? तो हर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में का लेंथ और एरिया, तो लेंथ लेते हैं 1 सेंटीमीटर, एरिया लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसका अगर आप सेल कांस्टेंट का अगर यूनिट देखोगे तो इट विल कम टू नो। देखो, लेंथ लेते हैं हम सेंटीमीटर में, एरिया लेते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमारा यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या है बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था अबाउट द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये रहेगा, इनके बीच में का अगर हम कंडक्टिविटी में गिनते हैं तो हम उसको बताते हैं कप्पा से। और सेल कांस्टेंट यानी क्या? तो लेंथ अपॉन एरिया, इसको हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी स्टार। ये आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने उसका सिस्टम आगे पीछे कर दिया है, लेकिन हमको वो अभी पढ़ना है, ये आपके बहुत ज्यादा यूज में आएगा। तो सबसे पहले इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, अब जब हम किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टेंस अगर हमें मेजर करना है, टू मेजर कंडक्टिविटी of a solution, we use
द टर्म इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। अब तक हमने किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर हमें मेजर करनी थी तो हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी ये टर्म यूज की। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी यानी क्या? कंडक्शन और कंडक्शन दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द आयंस। आयंस के फ्लो के वजह से जो कंडक्टिविटी जनरेट होती है हम उसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कहते थे। और किसी भी सॉल्यूशन का अगर हमें कंडक्शन गिनना होता था तो हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इस टर्म का यूज करते थे। लेकिन अब देखो क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी का एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी। इस कंडक्टिविटी में एक ड्रॉबैक था। अब ये ड्रॉबैक कौन सा था? देखो कौन सा ड्रॉबैक था। अगर नंबर ऑफ आयंस ये अगर हाइयर होंगे तो आपकी कंडक्टिविटी ये भी हाइयर रहती थी। अगर नंबर ऑफ आयंस अगर लो रहते तो आपकी कंडक्टिविटी उस सॉल्यूशन की ये भी लो रहती। यानी जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा उतनी उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, और जितनी नंबर ऑफ आयंस कम तो उतनी लो उसकी कंडक्टिविटी रह जाती थी। तो इसे सॉल्व करने के लिए यानी नंबर ऑफ आयंस को यूज ना करते हुए वहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जो किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालने के लिए हम यूज कर सकते थे, जिसका नाम था मोलर कंडक्टेंस। टू मेजर accurate conductance of solution, a new term introduced, that is molar conductance और मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया। अब मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी क्या है? तो यहां पे देखो, मोलर कंडक्टेंस is defined as conductance of 1 molar solution। एक मोलर सॉल्यूशन का कंडक्टेंस यानी उसको हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, आपको सभी को पता है मोलैरिटी इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अगर मैंने इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रख दिया, समझो मैं कह देता हूं यहाँ पे 1 मोलर NaCl का अगर मैंने कंडक्टिविटी निकाली, इस 1 मोलर NaCl की अगर मैंने कंडक्टिविटी निकाली, जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहेगा और तब अगर हम कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो उसे हम मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब मोलर कंडक्टेंस is symbolized by लैम्बडा। मोलर कंडक्टेंस को हम लैम्बडा से बताते हैं, उल्टी कैप। दिस इज द सिंबल फॉर द लैम्बडा। पहले इसको लैम्बडा एम भी बोलते थे यानी मोलर कंडक्टेंस, लेकिन अभी आपके नए बुक में ये थोड़ा सा लैम्बडा करके आ गया है। पहले लैम्बडा एम करके लिखते थे, लेकिन अभी हम इसको क्या लिखते हैं? लैम्बडा लिखते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी हम इस चैप्टर में इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये विथ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ये कम ज्यादा होती है। इसके वजह से नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था मोलर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस
ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रखा गया है 1 मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन का अगर आप कंडक्टेंस निकालते हो तो उसको आपको मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। एंड मोलर कंडक्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्बडा। मोलर कंडक्टेंस किससे रिप्रेजेंट किया जाता है तो लैम्बडा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लैम्बडा का फॉर्मूला वगैरह देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू है कि कंडक्टिविटी अपॉन सी। ये है हमारी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यही क्या है, तो टोटल अगर आप ये देखोगे तो हमारा जो कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन है। कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन है। कैपा यानी क्या है, तो कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन है। आप खुद देख सकते हो, अगर आप टोटल एरिया निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 cm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 cm क्यूब। 1 cm क्यूब यानी 1 ml। तो आप कैपा कंडक्टिविटी आप जब सॉल्यूशन बोलते हो तो ये कंडक्टिविटी कितने ml की होती है, तो 1 ml की होती है। ओके, अब देखो C, C इज द कॉन्सेंट्रेशन, C इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन इन मोलैरिटी। अब आप सभी को मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने इससे पहले स्टडी किया है, सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी है। तो मोलैरिटी यानी क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in volume of solution in लीटर और डीएम क्यूब, लीटर या फिर डीएम क्यूब। तो देखो कंडक्टिविटी हमारी एमएल में है, मोलैरिटी जो दी हुई है हमें कॉन्सेंट्रेशन वो तो हमारा लीटर में दिया हुआ है। तो अगर हमको दोनों को इक्वल करना पड़ेगा तो कप्पा को हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। जब तक हम कप्पा को 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, वॉल्यूम ऊपर लेके जाता हूँ। तो देखो लैम्बडा इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने हैं, इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स भी आएंगे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए आपके बुक में। अब देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस, यानी ये जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया लैम्बडा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, ये किस तरह से आया ये हमको डिराइव करना है। ओके, अब डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसीडर करनी है। कंसीडर दिस इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैविंग इलेक्ट्रोड, और मैं कंसीडर करता हूं कि इन दोनों इलेक्ट्रोड में के द डिस्टेंस एल, यानी इसकी जो लेंथ है, लेंथ इज 1 सेंटीमीटर और यूनिट सेंटीमीटर। और इनके बीच में, दो इलेक्ट्रोड के बीच में का जो एरिया है, एरिया, ये एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, मैंने मैं कह देता हूं लेंथ अपॉन एरिया, आप सभी को पता है, मैंने पढ़ाया अभी आपको कि ये सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट होगा आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर आप इधर इन ये एरिया की ये जो एरिया है जो मैंने डार्कन किया है, इसमें वॉल्यूम होगा, कंसीडर द वॉल्यूम इज 1 ml। अब वॉल्यूम 1 ml रहेगा, ये हमको यहां से दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट यानी ये क्या हो जाता है, तो एरिया होता है, ये हमको पता है।
तो लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज 1 ml। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना रहेगा बेटा 1 ml। मैंने यहाँ पे आपको डिराइव भी करके दिखाया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, ये कितना वॉल्यूम कितना है वहां पे 1 ml। पहले ही हमको कंसीडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे लेंथ कितनी है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस कितना है तो 1 सेंटीमीटर, एरिया कितना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हमने फिलअप किया है वो उसका वॉल्यूम कितना है तो 1 ml। वो 1 ml मैंने आपको निकाल के भी बताया। और मैं ये कह देता हूं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है, द कॉन्सेंट्रेशन will be 1 मोलर। मैं ये कॉन्सेंट्रेशन को क्या कह देता हूं 1 मोलर कह देता हूं। अब ये मैंने सब कंसीडर कर लिया है, इसे आपको बराबर से लिखना पड़ेगा। कंसीडर द लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, हेंस वॉल्यूम बिकम 1 ml present in between the two electrodes, and let the concentration of an electrolyte will be 1 molar। कॉन्सेंट्रेशन हम विल बी की जगह हम कहते हैं कंसीडर द कॉन्सेंट्रेशन बी 1 मोलर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये सब आपको लिखना पड़ेगा। अब आप इतने होशियार हो कि ये सब चीजें आप लिख सकते हो। अब देखो मैं रिलेशन डिराइव करने जा रहा हूं। अब देखो, अब यहां पे देखो, अब अगर मैंने इस टोटल सॉल्यूशन की, अगर मैंने बोला इस टोटल सॉल्यूशन की अगर मैं कंडक्टिविटी के बारे में बात करता हूं, तो देखो इस टोटल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस की अगर बारे में बात करता हूं, इस टोटल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, ओके, सॉल्यूशन से अच्छा है हम इस एरिया जो है इन दो इलेक्ट्रोड के बीच में का उसके बारे में बात करेंगे। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में के एरिया का अगर हम कंडक्टेंस निकाले तो हमको पता है कि 1 ml कंडक्टिविटी, वॉल्यूम जब 1 ml रहेगा तो 1 ml की कंडक्टिविटी ये कैपा रहती है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी कैपा। लेकिन हमको ये भी पता है कि अगर इस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर है, अगर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन वाला अगर आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो तो उसे हमने क्या कहा था तो मोलर कंडक्टेंस कहा था, यानी कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी और इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो कॉन्सेंट्रेशन वहां पे मोलर कंडक्टेंस क्यों है, कंडक्टेंस उसका तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 मोलर, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, इसकी वजह से इसका कंडक्टेंस हमने मोलर कंडक्टेंस लिया। लेकिन अगर हम दोनों इलेक्ट्रोलाइट के बीच में का जो सॉल्यूशन है इसका, इसकी अगर हम कंडक्टिविटी, इसका अगर हम कंडक्टेंस निकाले तो वो हमको इक्वल टू क्या पाएगा, क्योंकि उसके बीच में जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर है, या फिर उसके बीच में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो कितना है तो 1 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट है। तो देखो कंडक्टेंस को मैं इज इक्वल टू कंडक्टिविटी भी लिख सकता हूं, कंडक्टेंस टू मैं इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस भी लिख सकता हूं, दोनों तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। लेकिन अगर मुझे इस पूरे वॉल्यूम का, देखो अभी मैंने जो कंडक्टेंस निकाला वो इस दो इलेक्ट्रोड के बीच में के सॉल्यूशन का निकाला जो कितना ml है सिर्फ 1 ml। लेकिन मुझे इस पूरे सॉल्यूशन का यानी इस पूरे वॉल्यूम का अगर कंडक्टेंस अगर हमें निकालना है तो देखो मैं इस पूरे सॉल्यूशन के कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कह देता हूं, मोलर कंडक्टेंस, क्योंकि वहां पे जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है तो 1 मोलर है। इसके पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मैं कह देता हूं लैम्बडा इज इक्वल्स टू, अब 1 ml का कंडक्टेंस, 1 ml का कंडक्टेंस यानी कंडक्टिविटी की, और पूरे वॉल्यूम का कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय v। इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं कि देखो 1 ml का जितना कंडक्टेंस है उसको मल्टीप्लाइड बाय मैं पूरे सॉल्यूशन का कर देता हूं, तो मुझे पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मिल जाएगा। अब पूरे सॉल्यूशन यानी पूरा सॉल्यूशन कितना मोलर है तो 1 मोलर, तो इसी को हम क्या कहते हैं तो मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml मल्टीप्लाइड बाय होल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, चाहे वो जितना हो। 1 ml का अगर हमको पता है तो हम कितने भी ml का वॉल्यूम का कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपको कि 1 ml का कंडक्टर
1 ml का कंडक्टेंस कुछ तो भी 10 है, तो 100 ml का आप इजीली निकाल सकते हो, तो इट बिकम्स 1000। इजीली आंसर कर सकते हो आप इसको। देखो 1 ml मल्टीप्लाइड बाय टोटल वॉल्यूम, इससे मुझे पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मिल जाएगा, और पूरे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसलिए मैं उसको टर्म को क्या लिख रहा हूं, मोलर कंडक्टेंस। इतना इजी है। तो ये चीज पहले आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, और इसके लिए आपको लेक्चर फिर से वापस वापस दोहराना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज आपको समझ में आएगी। और मैं ये जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं, ये थोड़ा सा आपकी बुक से डिफरेंट पढ़ा रहा हूं, इसलिए वहां पे कंफ्यूजन होने का चांस ज्यादा है। लेकिन आप बराबर से अगर सुनोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, मोलर कंडक्टेंस यानी एक मोल सॉल्यूशन का कंडक्टेंस, तो इस पूरे वॉल्यूम का अगर हमको कंडक्टेंस निकालना है तो उसको 1 ml के कंडक्टेंस से हमको क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमको इस पूरे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस मिलेगा। इसको नोट डाउन करो, अच्छे से समझ लो, फिर से लेक्चर को रिवर्स में लेके जाओ, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। अब देखो बच्चों, अब हमने मोलर कंडक्टेंस निकाला, मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला निकाला। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय होल वॉल्यूम। अब होल वॉल्यूम का हमको कंडक्शन निकालना है, तो मैं इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब हमको पता है इफ C is the concentration of solution in molarity, अब कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम मोलरिटी के टर्म यूज करेंगे। अब सी क्या मैं क्या कह देता हूं कि इसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, यानी कॉन्सेंट्रेशन हमने किस में लिया है, तो मोलरिटी में लिया है। तो सी इफ सी इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलरिटी, देन वी कैन से दैट देन वी कैन से दैट 1 molar solute is dissolved in 1000 cm cube of solution, 1000 cm cube of solution। तो देखो अगर 1 मोलर सॉल्यूशन 1000 cm क्यूब में डिजोल्व है, तो वॉल्यूम देखो क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया आपका 1000 cm क्यूब, ये आपका वॉल्यूम है, और इसमें सोल्यूट कितने डिजोल्व है, तो 1 मोलर डिजोल्व। सोलिड कितना डिजोल्व है, तो 1 मोलर डिजोल्व है, या फिर एम भी लिख सकते हो। अब इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में रख देता हूं, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन M, बट M is the concentration, M is the concentration, M क्या है, तो concentration है। तो इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, M की जगह मैं C लिख सकता हूं। M यानी concentration है, मींस M इज इक्वल टू क्या है, तो C, M ये हमारा क्या है, तो concentration। सो लैम्बडा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं K इंटू 1000 अपॉन C। तो इस तरह से मैंने इस इक्वेशन को डिराइव कर लिया। अब इसका यूनिट देखो, यूनिट देखो, इसका यूनिट देखो किस तरह से निकालेंगे। अब कंडक्टिविटी का यूनिट है सीमन इंटू सीएम क्यूब इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय, अब ये तो 1000 सीएम क्यूब, यानी ये है सीएम क्यूब लीटर इनवर्स, और मोलरिटी होता है मोल लीटर इनवर्स। अब देखो लीटर इनवर्स कैंसल, इनवर्स ए कैंसल, तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सीमन इंटू सीएम स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट जो है वो सीमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स है। लेकिन अगर आपको किसी ने ऐसा यूनिट बोला, तो मोलर कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट है सीमंस इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। दिस इज द एसआई यूनिट, ये ऐसा यूनिट है।
क्योंकि जो लेंथ होती है वो हमेशा हम जो एरिया होता है वो हम मीटर में मेजर करते हैं, कभी भी उसको हम सेंटीमीटर में यूज नहीं करते जब हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट ध्यान में रख लेना, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। तो इस तरह से मैंने ये रिलेशन डिराइव किया और आपको इसका यूनिट बताया। तो जल्दी से इसको आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑन मोलर कंडक्टर्स। ये जो प्रॉब्लम्स है पेज नंबर 93 पे दिए हुए हैं। ओके, प्रॉब्लम्स ऑन मोलर कंडक्टर। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टर्स का फॉर्मूला है मोलर कंडक्टर्स इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इन सभी के यूनिट्स भी आपको क्लियर चाहिए। यूनिट्स अगर क्लियर होंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में। देखो, कंडक्टिविटी का यूनिट तो मैंने आपको बताया सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होता है मोलर, मोलर या फिर मोल लीटर इनवर्स, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन, ऐसे भी कह सकते हैं। कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टिविटी का यूनिट है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर सीमेंस यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दिस इज द यूनिट। अब देखो, अब आपके बुक के पेज नंबर 93 के ऊपर ये प्रॉब्लम क्यों है। What must be the concentration of solution of silver nitrate to have molar conductivity of 1 to 1.4 ohm inverse centimeter square mole inverse? मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, तो मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। मोलर कंडक्टिविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय lambda is equals to 1 to 1.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखो, सीमेंस यूज करो या फिर ओम इनवर्स। ओम इनवर्स यानी वो क्या होता है, तो सीमेंस होता है, वन एंड सेम ही है। ओके, कंडक्टिविटी दी हुई है, कंडक्टिविटी यानी के की वैल्यू दी हुई है। देखो, सेकंड चीज दी हुई है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2.428 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और 25 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर का कोई डिफरेंस है ही नहीं, टेम्परेचर का कोई हमको काम ही नहीं है, तो उसकी तरफ हमको देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब देखो, मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, कंडक्टिव मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दी हुई है 1000 तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और सी आपको निकालना है। तो आपका जो गिवन है टू फाइंड, ये आपका गिवन है टू फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो कॉन्सेंट्रेशन, टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो फॉर्मूला देखो क्या है। फॉर्मूला है हमारा कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 मल्टी डिवाइडेड बाय C। अब देखो, इसको मैं रीअरेंज करता हूं, C इज इक्वल्स टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस। अब इस फॉर्मूला को यूज करके मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। तो यहाँ पे देखो, एकदम इजी है सॉल्यूशन। तो यहां पे देखो सी निकालना है, कंडक्टिविटी के दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2.428 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 1000 सीएम क्यूब लीटर इनवर्स, सॉरी 1000 सीएम क्यूब, हाँ 1000 सीएम क्यूब लीटर इनवर्स अपॉन 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 क्या है, तो यहां पे दिया हुआ है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी कितनी दी हुई है, तो 121.4 ओम इनवर्स सीएम क्यूब स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो यहां पे देखो, अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे यूनिट देख लेता हूँ, सीमन इनवर्स, सॉरी सीमन सीमन कैंसिल है, ओम इनवर्स कैंसिल, सीएम माइनस वन, ये वन कैंसिल। ओके, अब वहां पे क्या बचा है, सीएम क्यूब। अब मोल सीएम क्यूब, सॉरी यहाँ पे सीएम क्यूब नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए 1000 लीटर इनवर्स। ओके, अब देखो, आप यहाँ पे सी की वैल्यू निकालो, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू। अगर आप इसका कैलकुलेशन कर लेते हो तो आपका आंसर आएगा 0.02 मोल। ऊपर जाने के बाद मोल इनवर्स ऊपर जाने के बाद मोल हो जाएगा, लीटर इनवर्स उसी तरह से ले जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। अब मोल लीटर इनवर्स यानी क्या होता है, तो मोलर, तो यहाँ पे 0.02 मोलर, ये आपका आंसर आ जाएगा।
बहुत ही इजी है। तो थोड़ा सा यूनिट की तरफ देख के आंसर निकाल लेना। तो कॉन्सेंट्रेशन तो हम मोलर में मेजर करते हैं, तो आप डायरेक्ट मोलर भी लिख सकते हो या फिर इस तरह से डिराइव भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। इसी तरह से हम सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट प्रॉब्लम को आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए, सेकंड प्रॉब्लम उसी के साथ साथ आपको होमवर्क रहेगा, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। अब सेकंड प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर भी मैंने देके रखा है। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम आपको घर पे करना है, खुद से ट्राई करके देखना है, आपको आंसर आ जाएगा। ये मैंने आंसर भी देके रखा है। थर्ड प्रॉब्लम जो सॉल्व प्रॉब्लम है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। देखो, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर BaCl2, देखो क्या दिया हुआ है गिवन। सबसे पहले जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है, तो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन C is equals to 0.05 U मोलर, ये दिया हुआ है हमको। एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हमको कोई जरूरत नहीं है। मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, देखो सेकंड चीज उन्होंने क्या दी हुई है, तो मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा इज इक्वल्स टू 223 ओम इनवर्स Cm स्क्वेयर मोल इनवर्स। ओके, व्हाट इज द कंडक्टिविटी, के हमको फाइंड आउट करना है। के इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क टू फाइंड के इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आप देखो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो इसका। अब हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल्स टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन सी। अब हमको सी दिया हुआ है, लैम्बडा दिया हुआ है, के निकालना है। तो के इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा लैम्बडा इंटू सी डिवाइडेड बाय 1000। अब इस फॉर्मूला में मैं वैल्यूज पुटअप कर देता हूं। अब देखो k इज इक्वल्स टू लैम्बडा की वैल्यू देखो कि क्या दी हुई है, 223 ओम इनवर्स Cm स्क्वेयर मोल इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दैट इज 0.05 मोलर अपॉन 1000 Cm क्यूब लीटर इनवर्स। ओके, Cm क्यूब लीटर इनवर्स, Cm क्यूब कैंसल। अब अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा कुछ तो भी 0.115। अब यूनिट देखो, मोल इनवर्स मोलर मोलर कैंसल, लीटर ये कैंसल हो जाएगा, और आपका के की वैल्यू आएगी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर बचा है नीचे, ओम इनवर्स Cm इनवर्स इसमें आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी तरह से आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है, एक फॉर्मूला है, बस उसको रीअरेंज करके आपको आंसर्स निकालने हैं। यूनिट की तरफ आपको बस ध्यान रखना है। इतने इजी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं। सेकंड प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगा। द रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक इन अवर नेक्स्ट लेक्चर।